सर्वप्रथम मैं नवादा जिला के जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे ही हर एक वोट से एक सशक्त, समृद्ध, जीवंत लोकतंत्र बनता है। हर एक वोट कीमती है। तो मेरा आप सब लोगों से अपील है कि 18 अप्रैल को कृपया आपके घर से बाहर निकले, वोट करें और प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र को और मजबूत करें। धन्यवाद। हम लोग की जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। जो सीएपीएफ बल है और जो जिला बल है नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही असामाजिक तत्वों पे भी निगरानी रखी जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नक्सल क्षेत्रों पे खास ध्यान रखते हुए डिमाइनिंग के काम और एरिया डोमिनेशन का काम किया गया है। ट्रैफिक की अलग व्यवस्था कर ली गई है। मेरी आप सभी से अपील है कि हम लोग पूरी तरह से शांति व्यवस्था के तहत मतदान कराने में सक्षम है। जनता से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। अगर अफवाह आते हैं तो उसका खंडन हम लोग तय समय करेंगे। आप लोगों से अपील है कि शांतिपूर्ण माहौल में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप सब लोगों को आज के प्रेस ब्रीफ में स्वागत है। मेरे साथ एसपी साहब हैं, ओएसडी साहब हैं, उसके बाद एसडीसी लीगल सेक्शन है और प्रचार प्रसार के लिए जो डीपीआरओ हैं, इसके साथ साथ हमारे उप निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं। आप सब लोगों को आज के इस प्रेस ब्रीफ में स्वागत है। पीसीआई के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक मैंडेट जारी किया गया है कि हम लोगों को आज संयुक्त डीएम और एसपी के स्तर से प्रेस ब्रीफ किया जाए। उसके जो मुख्य बिंदु हैं, एक बार मैं आप मुख्य बिंदु पे प्रकाश डालूंगा। उसके बाद एसपी साहब बल से संबंधित, बल प्रतिनियुक्ति से संबंधित विषय पे प्रकाश डालेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों के कोई भी प्रश्न हैं तो हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे। पहला बिंदु है आदर्श आचार संहिता से संबंधित उल्लंघन के जो घटनाएं हैं और उस पर किए गए कार्रवाई से संबंधित। अभी तक देखिए 16/3 से लेकर 16/4 के बीच में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के जो केसेस हैं 11 मामले हैं। फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा जो दर्ज मामले हैं वो 190 हैं। एसएसटी के द्वारा दर्ज जो मामले हैं वो 14 हैं। उसके साथ साथ जो बरामद शराब जो है टोटल है 17,000, लगभग 18,000 लीटर का है। उसका कुल मूल्य है लगभग 40 लाख के आसपास कुल उसका मूल्य है। और कुल जो अभियोग जो दर्ज हुए हैं वो लगभग 900 है, 896 एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ एसएसटी के द्वारा जो बरामद सामग्री है, नगद है लगभग 5.5 लाख का। मोटरसाइकिल 6 जब्त किए गए हैं, स्कूटी 2 है, ट्रक 1 है, हाइवा 1 है, ई रिक्शा 2 है, मोबाइल 1 है। चुनाव के अवधि के दौरान जो चुनाव अपराध जो हुए हैं उस घटनाओं से संबंधित थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सब के सहयोग से, सभी अभ्यर्थियों के सहयोग से और सभी जो प्रत्याशी हैं उनके सहयोग से और आप सब लोगों के सहयोग से अभी तक ऐसे चुनाव अभियान के दौरान या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता या सांप्रदायिक हिंसा का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में वाहन कोषांग में एक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं, उनके लापरवाही के चलते उनको निलंबित की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटोग्राफ के आलोक में एक तथाकथित पंचायत शिक्षक हैं, उनके मामले से संबंधित गलत सूचना देने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप पत्र गठित है और पंचायत शिक्षक सह प्रधान शिक्षक हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ साथ 2 प्रखंड शिक्षक को निलंबित किया गया है और एक जिला परिषद के एक शिक्षक हैं, उनको भी निलंबित किया गया है। हमारे जितने पोलिंग स्टेशंस हैं, एक बार मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। लगभग हमारे यहाँ 1796 पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें से 230 नक्सल प्रभावित है और 967 पोलिंग बूथ्स जो है वो क्रिटिकल है। इसी बूथ का मैं जो क्लासिफिकेशन बताऊं तो एक लोकेशन पे एक पीएस वाले 681 बूथ है, 2 पीएस वाले 373 बूथ है, 3 पीएस वाले 69 बूथ है, 4 पीएस वाले 29 है, 5 पीएस वाले 8 है और 6 पीएस वाले 1 है। अर्बन बूथ 117 है और रूरल बूथ जो है 1044 है। कुल पंजीकृत मतदाता जो है 20,06,124 है और सर्विस वोटर्स हैं 4,162। टोटल मिला के 20,10,286 वोटर्स टोटल पंजीकृत मतदाता।
एंटायर चुनाव के दौरान 15 जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, 15 स्टैटिक टीम्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम 15, हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3, वीडियो व्यूइंग टीम हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2, टोटल 10, अकाउंटिंग टीम्स 3, एक्साइज के टीम 6 प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जो डिस्पैच सेंटर हमारे होंगे वो 3 डिस्पैच सेंटर्स होंगे, उसके माध्यम से हम लोग पदाधिकारी जो पोलिंग पार्टी है उनका रवाना करते हैं और ईवीएम्स का भी रवाना वहीं से करते हैं। रजौली एवं हिसुआ के लिए रजौली इंटर स्कूल रजौली है, नवादा के लिए गांधी इंटर स्कूल नवादा है और गोविंदपुर और वासलीगंज के लिए कनई इंटर स्कूल है। और जो काउंटिंग जो होगा, जहां पे पोल्ड ईवीएम्स है उसको रिसीव करके स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 4 तारीख को मतदान काउंटिंग का दिवस है, तब तक उसी स्ट्रांग रूम में वो केएलएस कॉलेज नवादा में रखे जाएंगे। जो मतदान का जो तिथि है आप सब लोग जानते हैं 19 तारीख को है, और टाइमिंग के बारे में मैं बता दूं, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जो नक्सली हैं, जैसे रजौली जिसमें 4 बजे तक चुनाव मतदान होगा और गोविंदपुर में भी 4 बजे तक मतदान होगा। हमारे जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 967 है। 179 पोलिंग बूथ्स पे हम लोग वीडियोग्राफी का व्यवस्था कर रहे हैं। 415 माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे 415 पोलिंग बूथ पे, और 924 पोलिंग बूथ्स पे हम लोग वेबकास्टिंग का व्यवस्था करेंगे। आज आप लोग ये कंट्रोल रूम में भी वेबकास्टिंग के जो टीवीज है उसके माध्यम से आप चेक कर पा रहे हैं। जहां पे आज आप बैठे हैं यहाँ पे कंट्रोल रूम कल से चलना स्टार्ट करेगा, इनफैक्ट आज ही से चल रहा है। इसके साथ साथ जो अवैध हथियार है जिसको जब्त किए गए हैं वो है 38, कारतूस है 67। अवैध हथियार के निर्माण केंद्र है जिसपे छापेमारी किया गया है वो है 1। टोटल लाइसेंस्ड आर्म्स इस जिला में है 1226। 785 डिपॉजिट हुए हैं, 5 को हम लोगों ने कैंसिल किया, 8 को इंपाउंड किया और एग्जेम्प्ट किया है 23 को। 107 की कार्रवाई में 15,000 लगभग 15,000 व्यक्तियों को हम लोगों ने नोटिस निर्गत किया और 10,500 लोगों को बॉन्ड कराया गया। सीसीए के प्रस्ताव 126 प्राप्त हुए हैं, उसके विरुद्ध 101 पे निरुद्धादेश पारित की गई है, 13 रद्द किए गए हैं निरुद्धादेश और 12 लंबित हैं। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस जो हैं 395 एक्सरसाइजेस हम लोगों के द्वारा किया गया है। जिला स्तरीय शांति समिति, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो या जो भी धार्मिक आयोजन हो या त्योहार है, इसके उपलक्ष्य में 2 शांति समिति जिला लेवल पे किए गए हैं और प्रत्येक थाना लेवल पे शांति समिति कर ली गई है। जो नाकास जो हैं इंटर स्टेट में 6 नाके हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं 2 जो झारखंड के जिले हैं गिरिडीह एवं कोडरमा, उसके साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, तो 6 इंटर स्टेट नाके हम लोग चला रहे हैं और विद इन स्टेट हम लोग 29 नाके चला रहे हैं। पोस्टल बैलेट से संबंधित 3,527 पोस्टल बैलेट गिराए गए हैं। ईटीपीबीएस में 3,590 के विरुद्ध 238 अभी तक पोस्टल बैलेट्स प्राप्त हुए हैं। 12D जिसमें 85 ईयर्स से जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, उसका लगभग 160 आवेदन प्राप्त हुए थे 12D के अंतर्गत। 148 व्यक्तियों ने वोटिंग संपन्न करा, वो अपना वोट गिराए हैं। इसके साथ साथ जो एपिक कार्ड है सभी जिलाओं में 100% वितरण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लगभग 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको वैध माना गया है। कंट्रोल रूम कल से ही स्टार्ट हो गया है और यहीं पे कंट्रोल रूम हमारा चल रहा है। कंट्रोल रूम का जो फोन नंबर्स है अलग से हम आप सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे। चुनाव समाप्ति या मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के प्रचार प्रसार बंद हो जाते हैं। सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए सिंगल विंडो सिस्टम को बंद कर दिया गया है। लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। कोई भी इस जिला के बाहरी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक दल के हों या कार्यकर्ता हों, इस समय में जिला में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। 200 मीटर जो मतदान केंद्र है उसके परिधि के अंतर्गत 5 या से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं।
ये वोटर के लिए लागू नहीं होगा। मतदान केंद्र पे मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होंगे। धूम्रपान वर्जित किया गया है। शस्त्र का प्रवेश को भी 144 के माध्यम से इसको वर्जित कर लिया गया है। 72 आवर्स पहले, मतदान के 72 आवर्स पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी होती है। इसके उपलक्ष्य में मेरे और एसपी के द्वारा हमारे जितने भी प्रेक्षक हैं उनके उपस्थिति में सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का ब्रीफिंग कल किया गया था। उसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे चेक पोस्ट हैं उसको और गहनता से जांच करनी है। जितने भी हमारे होटल्स हैं, लॉजेस हैं या कोई भी कम्युनिटी हॉल है उसका भी सघन जांच किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि जिला के कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहे। मतदान दल का डिस्पैच आज निर्धारित था। सभी मतदान कर्मी एवं पुलिसकर्मी का मिलान हो गया है और मटेरियल मतदान कर्मियों के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। सभी ईवीएम्स की रैंडमाइजेशन हो गई है। उसके साथ साथ उसकी जो सूची है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया है और ईवीएम कमिश्निंग भी सफलतापूर्वक कर ली गई है। कल से ईवीएम डिस्पैच, हम लोग जो डिस्पैच सेंटर मेरे द्वारा बताया गया है वहां से डिस्पैच हो जाएगा। बॉर्डर्स सील हो गई हैं। गया, शेखपुरा, नालंदा, कोडरमा और गिरिडीह, जहां जहां पे हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम लोगों ने सील कर दिया है और कोडरमा एवं गिरिडीह में 48 घंटे तक ड्राई डे भी घोषित झारखंड सरकार के द्वारा कर ली गई है। आज से लेके 48 घंटे के बीच में अगर कोई भी अभ्यर्थी या प्रत्याशी प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशन करना हो तो वो एमसी समिति जो जिला में गठित है उस समिति से सत्यापित कराकर सर्टिफाई करा के ही वो प्रकाशन कर सकते हैं। मतगणना केंद्र आप सब लोगों को पूर्व में भी मैंने बताया है, केएलएस कॉलेज में होगा। 19 तारीख को पोल्ड ईवीएम्स मतगणना केंद्र में प्राप्त हो जाने के बाद सीलिंग की प्रक्रिया, जो ईवीएम स्ट्रांग रूम है उसकी सीलिंग की प्रक्रिया की जाएगी जिसमें सभी ऑब्जर्वर्स एवं कैंडिडेट्स के समक्ष ये किया जाएगा। उसके बाद जब तक काउंटिंग नहीं होता है तब तक वो सील रहेंगे। इसको सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी का भी व्यवस्था किया गया है जिसका लाइव स्क्रीनिंग बगल में ही पंचायत भवन है वहां पे किया जाएगा। वहां पे जितने प्रत्याशी हैं वो अपने किसी भी प्रतिनिधि को वहां पे रख सकते हैं ताकि 24 घंटा निगरानी रख सके। अंत में मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी वोटर हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। ये सब प्रक्रिया के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे वोटर्स हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे ही हर एक वोट से एक सशक्त, समृद्ध एवं जीवंत लोकतंत्र बनता है। तो आपके माध्यम से मैं हमारे सभी वोटर से पुनः मैं अपील करता हूं और अनुरोध करता हूं कि 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने मतदान केंद्र पे जाएं और वोट गिराएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। पुनः आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि पुलिस बल से संबंधित जो प्रतिनियुक्ति है उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद डीएम साहब। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका पुनः स्वागत है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से हमारे पास फोर्सेस आ चुकी हैं। सीएपीएफ करीब 48 कंपनियां आई हैं हम लोग के पास। इसके अतिरिक्त 4000 कांस्टेबल्स अन्य जिला से और 800 ऑफिसर्स आए हैं हम लोग के पास, जो हर बूथ पे लगाने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त हर बूथ के ऊपर सेक्टर बनाए गए हैं ताकि अगर कहीं बूथ पे कुछ हो तो उनको रिइंफोर्समेंट करने के लिए सेक्टर वाले आ सकें। सेक्टर के ऊपर थाना लेवल पे जोनल बनाए गए हैं, इसके ऊपर सुपर जोनल बनाए गए हैं और अंत में जिला का रिजर्व है। इन सब के अलावा क्विक रिस्पांस टीम के लिए मोटरसाइकिल गश्ती भी रहेगी और विभिन्न जगहों पर चेकिंग भी चलती रहेगी। जितने बल आए हैं उस हिसाब से शांतिपूर्वक मतदान कराने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो असामाजिक तत्व हैं जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि 107 की कार्रवाई और कुछ लोगों पर सीसीए की कार्रवाई भी की गई है। इसके अतिरिक्त अगर कल कहीं पे कोई घटना होती है या कोई प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
हमारे 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। वहाँ पे चुनाव का समय जो है वो शाम के 4 बजे तक है। नक्सल को लेकर अलग से तैयारियां की गई हैं। पिछले करीब हफ्ते भर से वहाँ पे डी माइनिंग की कार्रवाई चल रही है। आज स्पेशल ड्रोन से इस जगह पे निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जो हमारे पास अपनी स्पेशल टीम जो है नक्सल से लड़ने के लिए, उनकी भी डिप्यूटेशन कर दिया गया है। उनकी प्रतिनियुक्ति हो गई है, वो अपनी जगहों को देख चुके हैं। जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पे जो नक्सल मतदान केंद्र हैं वहाँ पे CAPF को ही रखा गया है और जितनी मतदान केंद्र संख्या है वहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त चूँकि चुनाव में लोगों का आवागमन रहता है तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था की है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। साथ ही जब पोलिंग ख़त्म हो जाता है तो गाड़ियाँ EVM लेके आ रही होती हैं तो उन्हें भी असुविधा ना हो, इसके लिए भी ट्रैफिक की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मेजर्स होते हैं ताकि कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, उसकी भी तैयारियां कर ली गई। इन सब तैयारियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। आप सबों से मेरी अपील होगी कि अगर कोई आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है या आपके संज्ञान में आता है तो हम लोगों से साझा करें, हम लोग उसका तुरंत निपटारा करेंगे। साथ ही अफवाहों से बचें क्योंकि अफवाह फैलते हैं। अगर इस तरह कोई अफवाह आता है या आप लोगों को पता चलता है तो आप हम लोग तक बताएं। विभिन्न थानों स्तर पे साइबर सेनानी का ग्रुप बना हुआ है, आप उस पर साझा कर सकते हैं। आप जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं या सिविल के पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। अफवाहों को ना फैलने दें, ना फैलाएं। अफवाहों को रोकना बहुत आवश्यक है और इसके लिए भी कोई भी ज़रूरत हो उसका सत्यापन हम लोग करके आपको उसका जवाब देंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि लोग जागरूक बनाएं, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत धन्यवाद। कितनी कम बड़े अर्धसैनिक बल बुलाए गए हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया CAPF जो है जिसको आप लोग अर्धसैनिक बल कह रहे हैं, 38 कंपनियां हैं। इनके अलावा जो जिला बल है वो हम लोग को 4000 के आसपास मिला है। 800 अफसर मिले हैं जिला बल के। मान लीजिए कि जिस तरह से नवादा है जो लोकल एरिया है तो हिल एरिया वहाँ पर एक है कि नेटवर्किंग का बड़ा इशू होता है। जो नेटवर्किंग का इशू है तो बड़ा इशू होता है और वहाँ मोस्ट सेंसिटिव बूथ भी है, वहाँ तक पहुँचने में प्रशासन को भी बहुत दिक्कतें आती है। ऑन दैट सिचुएशन कि वैसी परिस्थिति में किस तरह की तैयारी? जैसा आपने बताया कि कुछ सुदूर के एरिया हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा हर एक बूथ का सत्यापन कराया गया है, जहाँ देखा गया है कि ऐसा तो नहीं कोई शेडो जोन में आता हो। शेडो जोन का मतलब है कि कोई भी मोबाइल नेटवर्क वहाँ काम नहीं करता। नवादा जिला में ऐसा कोई भी शेडो जोन नहीं है, परंतु ये संभव है कि कुछ जगहों पर केवल एक नेटवर्क काम कर रहा हो। तो वैसी जगहों पर हम लोग अलग से वहाँ पे वायरलेस सेट डलवा रहे हैं। वहाँ पे उनकी वो सुविधा रहेगी कि अगर वो उनका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करे तो वायरलेस के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इनकी सुविधा अलग से कर ली गई है। जो भी सुदूर क्षेत्र हैं सब जगह जांच कर लिया गया है, हर एक बूथ सत्यापन किया गया है।